तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारी यहाँ पे सीरीज चल रही है उत्तराखंड की इम्पोर्टेंट बुक, जिसमें हम सबसे पहले अजय राव जी की बुक को हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो इस सीरीज की हमने अभी तक यहाँ पे 20 क्लास को कंप्लीट कर लिया है और 20 क्लास के साथ साथ हमने यहाँ पे लगभग 500 क्वेश्चनों को कवर किया है। आज की यहाँ पे वीडियो है 21वीं ये वीडियो है और आज हम यहाँ पे देखेंगे उत्तराखंड में जो चाय बागान थे, चाय बागान से संबंधित क्वेश्चन, औषधियों से संबंधित क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन है आज का, 1838 में किस अंग्रेज अधिकारी को चाय के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए चीन भेजा गया था। ठीक है, तो 1838 में एक अंग्रेज अधिकारी को चाय के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए चीन भेजा गया था। वो भेजा गया था फॉर्चून को। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, हेनरी रेमजे द्वारा किस वर्ष कत्यूर में चाय बगीचा स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था 1850 में। ठीक है, हेनरी रेमजे के द्वारा किया गया। कहाँ पे किया गया? कत्यूर में चाय का बागान 1850 में। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक बार बन चुका है कि किस चीनी चाय विशेषज्ञ एशियाई वांग ईस्ट इंडिया कंपनी के आमंत्रण पर गढ़वाल आया था। ठीक है, तो ये आया था 1850 में। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, किसके द्वारा पौड़ी में सरकारी चाय फैक्ट्री स्थापना की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा पौड़ी में सरकारी चाय फैक्ट्री की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी D.A. चौफिन के द्वारा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, चाय बागान घोड़ाखाल में किसने स्थापित किया था। तो घोड़ाखाल में चाय का बागान स्थापित किया था व्हेलिर ने। ठीक है, और रामगढ़ में किसने स्थापित किया था? तो डेरियाज ने रामगढ़ में चाय का बागान लगाया था और भवाली में मुलियन और न्यूटन। ठीक है, इन दो व्यक्तियों ने भवाली में चाय का बागान लगाया था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, किसने औपनिवेशिक काल से पूर्व उत्तराखंड में जड़ी बूटियों के व्यापार का उल्लेख किया था। तो ये किया था यहाँ पे एटकिंसन ने। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सेना व उसके परिवारों के ग्रीष्मकालीन आवास हेतु स्थान चयन के लिए किसे कुमाऊं भेजा गया था। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे है कि ब्रिटिश सेना व उसके परिवारों के ग्रीष्मकालीन आवास हेतु स्थान चयन के लिए किसे कुमाऊं भेजा गया था। तो ये भेजा गया था यहाँ पे मेजर लैंग को। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जो उत्तराखंड की जो जलवायु थी वो उत्तराखंड की जो जलवायु थी, यहाँ की जो प्राकृतिक संरचना थी वो लगभग वैसी थी जैसे अंग्रेज़ों के इंग्लैंड की थी। ठीक है, तो अंग्रेज़ों ने ये जगह अपने लिए यहाँ पे उपयुक्त समझी, उन्हें ये जगह उपयुक्त लगी और 1820 के दशक में वो यहाँ पे ट्रेल का जो शासक था उस टाइम पे, और चाय की खेती के लिए यहाँ पे संभावनाओं को ढूंढा जा रहा था। तो उसी दौरान यहाँ पे एक अंग्रेजी अधिकारी को भेजा गया था ग्रीष्मकालीन आवासों के चयन हेतु के लिए। ठीक है, और किसको भेजा गया था? तो मेजर यंग को यहाँ पे भेजा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस वर्ष कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन चौबटिया के वन्य व फलदार पेड़ों का प्रथम कैटलॉग प्रकाशित किया गया था। तो ये किया गया था 1893 से लेके 95, इसके बीच में यहाँ पे किया गया था। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में होने वाली वनस्पतियों की लिपिबद्ध किसने किया था। तो ये यहाँ पे किया था रामलाल साह ने। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष रानीखेत में पायरेथ्रम के फूलों की खेती शुरू हुई थी। तो ये हुई थी
1944 में। ठीक है, देखो पायरेथ्रम फूलों की खेती किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये अंग्रेजों के द्वारा शुरू की गई थी। कब की गई थी? तो 1944 में की गई थी। और पायरेथ्रम के जो फूलों से, ठीक है, फूलों से जो मलेरिया के जो मच्छर होते थे उनके लिए यहाँ पे दवाई बनाई जाती थी, और ये दवाई ब्रिटिश सेना की मदद के लिए बनाई जाती थी। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था तो उससे पहले ये जो यहाँ पे पायरेथ्रम के जो फूल थे, इनको केनिया से यहाँ पे मंगाया जाता था। ठीक है, भारत में इनको केनिया से मंगाया जाता था ताकि सैनिकों के लिए यहाँ पे इनकी दवाई बनाया जा सके। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यानी कि 1944 के बाद केनिया से ये आना यहाँ पे बंद हो गया था। उसके बाद अंग्रेज़ों ने चौबटिया यानी कि रानीखेत के अंदर इन फूलों को उगाने का यहाँ पे वो डिसीजन लेते हैं कि इन फूलों की खेती अब उत्तराखंड में ही की जाए। ठीक है, तो 1944 में रानीखेत के जो अंदर छावनी है, तो इस छावनी का जो यहाँ पे जंगल है, उस जंगल को यहाँ पे लीज पे लिया गया और इन फूलों की खेती यहाँ पे शुरू की गई। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इस 1944 में, ठीक है, 1944 में उत्तराखंड में इन फूलों की खेती को यहाँ पे शुरू किया गया था। हालांकि 1946 में ये जो खेती होती है इसको पुनः यहाँ पे बंद कर दिया जाता था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, भेषज मंजरी किसकी रचना है? तो ये है यहाँ पे गुमानी पंत की। ठीक है, इस ग्रंथ में जो है वो देवस्तुति औषधियों के बारे में जानकारी है, यानी कि देवताओं के बारे में और औषधियों के बारे में जानकारी मिलती है इस ग्रंथ में। और गुमानी पंत को कुमाऊं का आदि कवि भी कहा जाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, गुमानी पंत का पूरा नाम क्या था? तो गुमानी पंत का पूरा नाम यहाँ पे था लक्ष्मी नंदन पंत। ठीक है, और गुमानी पंत को लोक रत्न पंत के नाम से भी जाना जाता है। जो यहाँ पे गुमानी पंत थे, इनके दादाजी का नाम था पुरुषोत्तम पंत। ठीक है, तो ये कौन थे? ये चंद राजाओं के राजवेद थे। इनके पिता का नाम था देवनिधि पंत, जो कि नेपाल नरेश के राजवेद थे। ठीक है, दादाजी पुरुषोत्तम पंत थे, चंद राजाओं के राजवेद थे, और इनके पिता का नाम था देवनिधि पंत, जो कि नेपाल नरेश के राजवेद थे। ठीक है, और गुमानी पंत जो थे ये काशीपुर के जो नरेश थे गुमान सिंह, उनके दरबार में रहते थे, और उन्हीं के द्वारा इनको ये नाम यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, गुमानी पंत जो नाम दिया गया है काशीपुर के नरेश गुमान सिंह के द्वारा इनको यहाँ पे ये नाम दिया गया है। तो ये काशीपुर के नरेश गुमान सिंह के दरबार में रहते थे, और उसके बाद ये सुदर्शन शाह के दरबार में भी रहे थे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, गुमानी पंत की रचनाओं का प्रथम संकलन गुमानी नीति को किसने यहाँ पे प्रकाशित किया था? तो इसको यहाँ पे पहली बार प्रकाशित किया था देवादत्त उप्रेती ने। ठीक है, कब किया था? तो 1994 में इसको प्रकाशित किया था। इनका जो दूसरा संकलन था उसको यहाँ पे प्रकाशित किया गया था 1897 में। ठीक है, 1897 में प्रकाशित किया, और किसने किया? तो देवीदत्त पांडे द्वारा किया गया था, और गुमानी के नाम से इसको प्रकाशित किया। ठीक है, देखो इनका जो प्रथम संकलन था उसको गुमानी नीति के नाम से, और किसने किया था? रेवादत्त उप्रेती ने उसका प्रकाशन किया था 1894 में। दूसरा जो संकलन था उसको प्रकाशित किया था देवीदत्त पांडे द्वारा। कब किया गया था? 1897 में किया था, और गुमानी के नाम से प्रकाशित इसका किया था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, किस वेद का उपनाम कविराज था? ठीक है, तो रामदत्त पंत को कविराज के नाम से जाना जाता था। ये एक वेद थे, और इनका संबंध अल्मोड़ा से था, और कलकत्ता से इन्होंने आयुर्वेद सीखा था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, गोपेश्वर में जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना कब हुई? तो जड़ी बूटी शोध विकास संस्थान कहाँ है? ये गोपेश्वर में है। इसकी स्थापना कब होती है? तो 1989 में इसकी स्थापना होती है। इसके अलावा यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान कहाँ है? तो ये श्रीनगर में स्थित है। इसकी स्थापना कब होती है? तो
1979 में इसकी स्थापना होती, ठीक है। 1979 में इसकी स्थापना की गई थी। उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान श्रीनगर में 1979 में इसकी स्थापना की गई। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, कुमाऊं वाटर रूल कब बनाए गए थे? तो कुमाऊं में वाटर रूल बनाए जाते हैं 1917 में, ठीक है। और इस 1917 में यहाँ पे डिसीजन लिया जाता है कि घराटों और सिंचाई नहरों का निर्माण करने के लिए अनुमति लेना अनिवार्य किया गया था, ठीक है। 1917 में जब कुमाऊं वाटर रूल्स बनते हैं तो घराटों और सिंचाई नहरों का निर्माण करने के लिए यहाँ पे अनुमति लेना अनिवार्य किया गया था, ठीक है। इसके बाद 1930 में इन नियमों पे यहाँ पे संशोधन किया गया और इनमें जो बदलाव किया गया था कि जो ये घराट हैं, कूल हैं, नहर हैं, उनको यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे दर्जा दिया गया था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, कुमाऊं के तराई क्षेत्र में नहर प्रणाली विकसित किसने की थी? कुमाऊं के तराई क्षेत्र में नहर प्रणाली विकसित किसने की थी? तो कैप्टन जोन्स ने की थी। और कब की थी? तो 1861 के आसपास में की थी, ठीक है। और तराई क्षेत्रों में जाल बिछाने का श्रेय किसको जाता है? तो हेनरी रैमजे को जाता है तराई क्षेत्रों में जाल बिछाने का श्रेय। और तराई क्षेत्र में नहर प्रणाली विकसित किसने की थी? तो कैप्टन जोन्स ने की थी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, किस अधिकारी द्वारा तराई में बंदोबस्त किए गए थे? तो ये किए गए थे वॉल्टरसन द्वारा, ठीक है। कब किए गए थे? 1831 में किए गए थे। इसके अलावा तराई को जिला कब बनाया गया? तो 1842 में, ठीक है। 1842 में तराई को जिला बनाया गया। तराई को कुमाऊं कमिश्नर में कब जोड़ा गया? तो 1870 में कुमाऊं कमिश्नरी में इसको जोड़ा गया। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, रवाई परगने को किस वर्ष टिहरी में शामिल किया गया था? तो रवाई कांड से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कल वाली वीडियो में देखा था। और रवाई परगने को किस वर्ष टिहरी में शामिल किया गया? तो 1824 में इसको टिहरी में शामिल किया गया था। उस समय यहाँ पे सुदर्शन शाह का शासनकाल था। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के यहाँ पे 20 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।